जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द रियल हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। साथियों, आज ही के दिन हमारे भारत देश में स्वामी विवेकानंद जी का अवतरण हुआ था और इस दिन को सभी लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। देश में, विश्व में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आज़ादी से पहले स्वामी जी का जन्म हुआ था। उस समय में जो देश की परिस्थिति थी और वर्तमान में जो देश की परिस्थिति है, निस्संदेह परिवर्तन है और परिवर्तन आगे भी होने वाला है। लेकिन साथियों, उनकी जो जन्म स्थली है पश्चिम बंगाल, आज उनकी जन्म स्थली में हिंदुओं की क्या स्थिति है, हिंदुओं की क्या परिस्थिति है, सनातनियों की स्थिति परिस्थिति क्या है, ये आप सभी को पता है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर एक कोई हिंदू धर्मांतरण करके सनातन धर्म के खिलाफ चला जाता है या कोई गैर मजहब को अपना लेता है, तो वो ये मत समझिए कि एक हिंदू कम हो गया है, बल्कि ये समझिए कि सनातन संस्कृति से सनातन धर्म का एक और दुश्मन आज तैयार हो गया है। वर्तमान में स्वामी जी का ऐसा चरित्र था, इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, जो भी उनसे मिलता था स्वामी जी से उनसे प्रभावित हो जाता था, उनका एक तरीके से शिष्य बन जाता था। स्वामी जी जब न्यूयॉर्क में गए सनातन धर्म का पक्ष रखने के लिए, तो जिस तरीके से भव्य उनका स्वागत हुआ था, उस तरीके से किसी का और स्वागत नहीं हुआ था। लेकिन साथियों, आज उनके ही अपने देश में जब लोग अपने सनातन धर्म के खिलाफ, वामपंथ हो, चाहे क्रिश्चियन मिशनरी हो, चाहे इस्लामिक रहे हो, किस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। जिस दिन हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दिए, ये धर्मांतरण वाली समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। साथियों, स्वामी जी कुछ दिन तक मिजोरम की राजधानी शिलोंग में भी रहे थे, मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी रहे थे। लेकिन वर्तमान में मेघालय क्या वहाँ के लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं? नहीं, कन्वर्ट होकर के सब ईसाई बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं। उनका जिस जगह वो रहते थे वहाँ एक विद्यालय भी बना है। उस विद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति ही जब वो चीफ मिनिस्टर बनता है, तो वही उस विद्यालय पर प्रतिबंध लगा के उसको निगरानी में रखता है कि आखिर यहाँ के लोग कर क्या रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम सभी युवाओं से यही अपील करते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उस समय भी उन्होंने कहा था कि आज वर्तमान में युवाओं को ज़रूरत है अपने राष्ट्र से प्रेम करने की, राष्ट्र की भक्ति करने की, उसके बाद देव भक्ति करने की। वर्तमान में भी यही परिस्थिति आ गई है कि आज भी हमको राष्ट्र की भक्ति करने की ज़रूरत है। मित्रों, अगर स्वामी जी के रास्ते पर हम चले तो निस्संदेह अखंड भारत का निर्माण होगा। उसके साथ साथ सनातन संस्कृति को मानने वाले इतने मजबूत हो जाएंगे कि उनसे के साथ उनको छेड़छाड़ करने के, उनकी मान्यता के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत किसी में नहीं हो सकती है, किसी में नहीं होगी। लेकिन क्या वर्तमान में उन्हीं का देश, उन्हीं की अपनी जन्मस्थली पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वामपंथ से प्रभावित होकर के लोग अपने ही पूर्वजों को गाली देते, अपने ही आराध्य देवों के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। आज जगह जगह पर देखिए, स्वामी जी कहे थे कि आप तब तक हिंदू नहीं हो सकते जब तक कोई हिंदू आपको हिंदू कहे, जब तक कोई व्यक्ति आपको हिंदू कहे, तो आपके शरीर में बिजली की भांति संचार होना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए अपने संस्कृति पर, अपने सनातन धर्म पर। स्वामी जी ने एक शब्द और कहा था कि कैसे आप लोग मान लेते हैं कि आपके साथ रहते हुए, आपके सामने रहते हुए कोई किस तरीके से सनातन धर्म को छोड़ करके गैर मजहब को स्वीकार कर लेता है। अगर हम लोग वास्तव में स्वामी जी के जन्म पर कुछ संकल्प लेना चाहते हैं, तो हमको यही संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद कोई भी हमारा भाई, अपना साथी किसी कारणवश, चाहे धन के अभाव में, चाहे वस्त्र के अभाव में, चाहे शिक्षा के अभाव में, वो सनातन धर्म को छोड़ करके किसी गैर मजहब में ना जाए। ये सब की चिंता, इन सब की व्यवस्था हम सबको करनी चाहिए। जैसे हम सभी लोग सक्षम हैं, आप सबको करनी चाहिए। स्वामी जी के जन्म पर पुनः हम आप सभी को एक बार बधाई देते हैं। उनके जन्म उत्सव पर, उनकी जयंती पर उनको प्रणाम करते हैं और आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी जी के जन्म को खूब
बढ़िया से मनाया जाए, युवा दिवस के रूप में अच्छे से मनाया जाए। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री राम।